तो भाई जुजुत्सु काइसन के नए चैप्टर 261 में गजब ही बवाल मच गया है। सारा माल मसाला ही उल्टा पुल्टा हो गया है, क्योंकि जहाँ पर लोग ये एंटिसिपेट करके बैठे थे कि गोजो वापस आएगा, वहीं साला उल्टे यूटा वापस आ गया है, वो भी गोजो के बॉडी में, केंजाकू के बॉडी हॉपिंग टेक्निक को यूज करके। लेकिन क्या तुमने चैप्टर नंबर 261 के लीक्स में एक चीज नोटिस करी कि यूटा जिस भी कर्स टेक्निक को कॉपी करता है वो उसे बस 5 मिनट के लिए ही यूज कर पाता है। तो क्या वो केंजाकू के टेक्निक को कॉपी करने के बाद गोजो के बॉडी में बस 5 मिनट ही रह पाएगा? और क्या वो फिर उसके बाद अपने ही कॉपी किए कर्स टेक्निक की वजह से मारा जाएगा? तो आज अपन उस लीक्स में मेंशन्ड उन्हीं पॉसिबिलिटीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि यूटा के गोजो के बॉडी में घुसने के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। प्लस अपन यह भी देखने वाले हैं कि कुल मिलाकर यूटा के पास किन किन लोगों की कौन कौन सी कर्स टेक्निक्स आ गई हैं, क्योंकि जनाब ने केंजाकू को कंज्यूम करके उसकी सारी कर्स टेक्निक्स कॉपी करी है। और तुमको तो पता ही होगा कि केंजाकू ने कितने सारे सॉर्सरर्स के बॉडी को हड़प कर उनके कर्स टेक्निक्स को भी हड़पा था। तो चलो सारी चीजों को एक एक करके देखते हैं, स्टार्टिंग विथ यूटा बीइंग इन गोजोस बॉडी। तो चैप्टर नंबर 261 में यूटा के गोजो के बॉडी में ट्रांसफर होने से पहले पास्ट में सारे सॉर्सरर्स के बीच में डिस्कशन चल रहा होता है कि अगर यूटा केंजाकू के कर्स टेक्निक को कॉपी करके गोजो के बॉडी में घुसता है तो क्या क्या कचड़ा हो सकता है। तो उस चीज को मेरी मेई 3 पॉसिबिलिटीज में एक्सप्लेन करती है कि पॉसिबिलिटी नंबर 1, जहां पर अगर यूटा ने केंजाकू के जो बॉडी हॉपिंग टेक्निक को कॉपी करा है वह अगर कांस्टेंट एक्टिवेशन टाइप टेक्निक हो, मतलब अगर उस टेक्निक को बार बार स्टार्ट करने की जरूरत पड़े तो यूटा के सोल और गोजो के बॉडी के बीच में स्टैब्लिश्ड कनेक्शन टूट जाएगा, उसकी सोल और बॉडी मेंटेन नहीं हो पाएगी और वो वहीं पे तुरंत मारा जाएगा। पॉसिबिलिटी 2, अगर उसकी वो कॉपीड टेक्निक इंटरमिटेंट ऑपरेशन टाइप, मतलब कभी एक्टिवेट हो रही हो तो कभी बंद हो जा रही हो, फिर रैंडमली कभी अपने आप ही चालू हो जा रही हो, मतलब एकदम सिंपल शब्दों में चालू बंद होने वाली टेक्निक हो, तो वो तुरंत तो नहीं मरेगा लेकिन कुछ समय बाद इवेंचुअली मर ही जाएगा। और पॉसिबिलिटी नंबर 3 कि अगर उसकी वो कॉपीड टेक्निक सिंगल यूज वन टाइम टेक्निक हो जो एक बार को एक्टिवेट करो तो जिंदगी भर चलेगी, तो इस वाले केस में वो हमेशा के लिए जिंदा भी रहेगा और 5 मिनट से ज्यादा के लिए गोजो के लिमिटलेस टेक्निक्स को यूज भी कर पाएगा। लेकिन मेई एक और बात बोलती है कि यूटा का गोजो के बॉडी में जाने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि यूटा की अपनी ओरिजिनल कर्स टेक्निक्स पूरी तरीके से खत्म हो जाए और वो हमेशा के लिए गोजो के बॉडी में ही रह जाए। अब इन सारे पॉसिबिलिटीज में से जो पॉसिबिलिटी मुझे सबसे ज्यादा रियलिस्टिक लगती है वो है पॉसिबिलिटी नंबर 3, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस के साथ, कि वो हमेशा के लिए गोजो के बॉडी में जिंदा तो रह जाएगा लेकिन बस 5 मिनट के लिए ही गोजो के पावर्स को यूज कर पाएगा। बिकॉज ये चीज प्लॉट के लिए काफी जरूरी है भाई, क्योंकि अगर वो गोजो के टेक्निक्स को अनलिमिटेड टाइम्स के लिए यूज कर पाता है तो वो भाई अकेले ही सुकुना को पेल देगा। एंड द रीजन इज कि अभी सुकुना की हालत कोई ठीक नहीं है, बंदा रिवर्स कर्स टेक्निक सही से यूज नहीं कर पा रहा है, खुद को हील नहीं कर पा रहा है, 2 हाथ तो ऑलरेडी ही कटे पड़े हैं उसके, डोमेन भी बस 60 सेकंड के लिए ही खोल पा रहा है वो। और अगर सुकुना के इस हालत में यूटा गोजो के बॉडी का फुल अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद अगर एगो भी हॉलो पर्पल 100% पे मार देना उसको तो वो वहीं पर तुरंत इवेपोरेट हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो फिर यूजी किस काम आएगा, मतलब मेन कैरेक्टर होकर मेन कैरेक्टर वाला काम ही ना करने को मिले तो फिर तो थोड़ा अजीब बकचोदी हो जाएगा ये। तो ज्यादा सेंसिबल तो यही लगता है कि यूटा 5 मिनट के लिए सुकुना को पेले और उसको वीक कर दे और फिर फाइनल एंड ब्लो उसको यूजी देकर खत्म करे। हाँ, बट ये भी हो सकता है कि यूटा यहाँ पर सुकुना को मार दे और फिर उसके बाद टेंगेन के मर्जर से जो भयानक वाला क्रिएचर क्रिएट होगा उसको हराने में यूजी को यूज किया जाएगा। वेल, मेरे पास जितनी वियर्ड थ्योरीज थी उनकी तो बात हो गई, अब बात करते हैं कि कितनी कर्स टेक्निक्स आई है यूटा के पास। स्टार्टिंग विथ केंजाकू's कर्स टेक्निक, तो जनाब के पास मैक्सिमम 4 टेक्निक्स थी अकॉर्डिंग टू माई यूकी सुकुमो। फर्स्ट उसकी अपनी बॉडी हॉपिंग टेक्निक, दूसरी गेटो की कर्स्ड मैनिपुलेशन एंड मैक्सिमम टेक्निक उजुमा की, तीसरी यूजी की माँ काओरी इटादोरी की कर्स्ड टेक्निक एंटी ग्रेविटी सिस्टम, जिससे वो अपने आसपास के ग्रेविटी को मैनिपुलेट करके घटा या फिर बढ़ा सकता था, और चौथी टेक्निक कभी दिखाई नहीं गई है मांगा में। तो ये सारी टेक्निक्स अभी तक यूटा के पास आ गई होगी। ऊपर से यूटा की खुद की कर्स टेक्निक्स आती है जो कि है कर्स स्पीच की टेक्निक, वही अपनी इनुमा की सेंपाई वाली टेक्निक।
फिर आती है वो एंसेंट सॉर्सरर टकाको उरो की स्काई मैनिपुलेशन की टेक्निक, जिससे वो अपने आसपास के स्पेस को मूवेबल फैब्रिक में कन्वर्ट करके स्काई को इधर उधर मूव कर पाता है। साथ में रीका के कर्स स्पिरिट तो है ही, और प्लस अब गोजो की सारी कर्स टेक्निक्स भी, विच आर लैप्स ब्लू, रिवर्सल रेड, हॉलो पर्पल और इन्फिनिटी। टोटल कितनी कर्स टेक्निक्स हो गई है? 4, 4, 8, 2, 10। भाई कुछ ज्यादा ही कर्स टेक्निक हो गया ये तो भाई अभी तो यूटा ईसा सुपर स्पेशल ग्रेड का सॉर्सरर बन चुका है। अगर उसका गोजो के बॉडी के ऊपर सही से कंट्रोल रहा तो गुरु ये नेक्स्ट गोजो वर्सेस सुकुना मेरा मतलब यूटा वर्सेस सुकुना गजब जाने वाला है। यूटा की इतनी सारी कर्स टेक्निक्स, उस पे से फिर रीका का मसाला और सुकुना की कुटाई, भाई गजब मजा आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, जिसको आने में अभी 2 हफ्ता बाकी है, क्योंकि बीच में 1 हफ्ते का ब्रेक है। तो उन 2 हफ्तों में तुम मेरे इस वीडियो को देख सकते हो, जो कि एक टीचर एंड स्टूडेंट के रिलेशनशिप के बारे में है। तो तुम समझ ही रहे होगे कि कैसा होगा ये एनीमे और क्या क्या होगा इसमें। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।